जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 24 जून के दिन एरीज के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 24 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स 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 प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। वन, थैंक गॉड। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तगड़ा या फिर नहीं भी होता है, डजेंट मैटर। आप कहीं पे फंस जाते हैं, आपको कोई दिक्कत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे पूजा करते हैं या फिर आप किसी को रुलाते नहीं हैं, आप ईश्वर से दिल दिल से कनेक्टेड हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये चीज़ वर्क कर सकती है। क्योंकि अगर आपका दिल चंगा होता है तभी ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। ओके, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। आई नो कि मेरे व्यूवर ऐसे हैं ही नहीं जो किसी को रुलाएं, किसी को परेशान करें, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको जब भी कोई दिक्कत है आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए। क्योंकि ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हम लोग जितना भी सर्वाइव कर रहे हैं अपने एंजल्स की वजह से, डिवाइन किसी ना किसी तरीके से हमें बचाते हैं एंड हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो एंजल्स आपकी एट ए टाइम हेल्प करते हैं, जितनी भी कर पाते हैं या जितना आपकी डेस्टिनी में होता है उतनी हेल्प आप तक तुरंत एट ए टाइम पहुंचती है। तो अपने आप को अकेला मत समझिए, एंजल्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। ओके, कभी कभी एंजल्स आपके पेरेंट्स, हालांकि पेरेंट्स तो होते ही हैं नो डाउट, लेकिन आपके लव्ड वन के रूप में भी होते हैं आपके आसपास, ठीक है। तो जो भी हेल्पर है, जो भी हेल्प कर रहा है आपकी किसी भी एंगल से, उसको एंजल की नज़र से ही देखिए। यहाँ पे देखिए अर्थ एंजल आ चुका है, तो मे बी आप खुद अर्थ एंजल हैं, इस वजह से ये चीज़ मेरे मुंह से निकली है। क्योंकि आप अर्थ एंजल हैं, आप बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। आपकी एनर्जी बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकती है, बहुत सच बोलते हैं आप, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं आप। तो इस वजह से शायद एंजल्स ने ही मुझसे कहा कि मैं आपसे ये बात बोलूं कि अगर आपको कभी भी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मैं हूं ना, तो बस ये समझ जाइए कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि मैं हूं ना। तो मेरे होते हुए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आ जाए आप अपने एंजल्स को याद कीजिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 14, 2, 11। तो 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2, 11, 20, 29 जुलाई का मंथ हो सकता है, या फिर 7 नंबर। एंड ये 14 भी किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर 313 मुझे दिखा है स्क्रीन पे, तो मे बी 313 भी आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट है। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी मल्टीपल लोगों से मिल चुके हैं, इनकी फ्रेंडशिप रह चुकी है या फिर फ्लर्ट कर चुके हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये आपको भी उन्हीं लोगों जैसा समझते थे। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी पहले कैसी थी आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने दुनिया देख ली है एंड इनको यही लगता है कि हर इंसान एक ही टाइप का है। टाइम पास रिलेशनशिप, कोई भी लॉयल्टी नहीं चाहता है, कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहता है, सबको सिर्फ इंजॉयमेंट चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म का खुशी चाहिए। ओके, एंड 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड यस, काफ़ी बिटर भी मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर काफ़ी बिटर हो सकते हैं, या फिर दुनिया की सारी हकीकत देख के इनके अंदर बिटरनेस आ गई है, ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। या फिर ये एनर्जी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, आपके साथ भी कुछ मैसेज रेजोनेट हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी। यहाँ पे भी हालांकि डिवोर्स की एनर्जी है, मतलब मे बी कोई लॉयर भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर कोई डिवोर्सी भी हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ स्टार्टिंग में फ्लर्ट किया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, बाकी लोग जैसे कि फ्लर्ट किया करते हैं, टाइम पास करते हैं, वैसे आप भी उसी कैटेगरी में होंगे। एंड इस वजह से ये आपके पास पेज की एनर्जी में आए थे। तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्या चक्कर है। डेविल की एनर्जी इनके ऊपर
नेगेटिविटी का असर था, मतलब नेगेटिविटी मतलब इन्होंने पास्ट में कुछ किसी ऐसे व्यक्ति को झेला होगा जो इनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था एंड ये सीरियस थे। इस वजह से इनको बहुत तगड़ा लेसन मिला एंड ये खुद भी डेविल बन गए। डेविल का मतलब ये है कि डेविल जैसे जॉम्बी नहीं होते हैं, जॉम्बी किसी को टच कर लेते हैं वो भी जॉम्बी बन जाता है, तो ये आपके पार्टनर भी किसी से धोखा खा के वैसे ही तैयार हो गए जैसा वो व्यक्ति था। ठीक है, ये भी फ्लर्ट करने लगे, ये भी सिर्फ टाइम पास करने लगे, ये भी समझ जाइए कि ये इनका मेन पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप हो गया, फिजिकल रिलेशन, बाकी इनको प्यार व्यार से इनका दिल हट गया। इनको लगने लगा ये प्यार व्यार सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, 15/7/22 एम्प्रो की एनर्जी, तो मे भी इन्होंने इधर से नाराज़ तो हुए एंड इनकी उधर ग्रोथ भी हुई है, ये एम्प्रो की पोजीशन पे पहुंच गए हैं, काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको भी उसी कैटेगरी में रखा। बट यू आर एम्प्रेस, सॉरी टेम्परेंस, आप जो हैं अर्थ एंजल हैं, आप दुनिया में मतलब लोगों को हील करने के लिए आए हैं, या फिर इनका आपसे टकराना इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम चेंज होना था, इनकी लाइफ बदलनी थी, इस वजह से ये आपसे टकराए। तो क्या हुआ, हर्मिट की एनर्जी, तो टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से जब आपसे मिले हैं तो उसके बाद इनकी सोचने समझने की जो क्या डायरेक्शन था वो चेंज हो गया एंड इन्होंने जैसे हाथ में कैंडल लेके सोचना शुरू किया कि भाई सच क्या है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो हज़ारों लोगों को देखा है, सबके सब एक जैसे हैं, तो ये कैसे डिफरेंट हो सकता है। 14 and 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी, मतलब आप टू गुड टू बी ट्रू थे, आप इतने अच्छे थे कि इनको भरोसा नहीं हुआ एंड इन्होंने जम के आपके ऊपर रिसर्च किया है, लिटरली जैसे थीसिस लिख दी है आपके ऊपर एंड देन यहाँ पे क्या हुआ है 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर लिटरली, मतलब जजमेंट की एनर्जी आ रही है, लिटरली आपके पार्टनर को लगा कि आप तो वही पार्टनर हैं, वही पर्सन है जिसके लिए इन्होंने मन्नतें मांगी थी, जिसको ये कब से ढूंढ रहे थे। जैसे किसी का कुंभ के मेले में कोई खो जाता है, वो मिल जाता है, वो इतना खुश होता है, ऐसे ही आपके पार्टनर खुश हो गए कि ओ माय गॉड यू आर दैट, यू आर द वन, जिसको ये सर्च कर रहे थे सदियों से। तो ये देखिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप, यस, मतलब लिटरली अगर इनका कोई बैकग्राउंड ऐसा था भी तो ये अब आपसे कहना चाहते हैं कि अरे वो तो फालतू था, वो तो टाइम पास था, वो तो लोग ऐसे थे इस वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये आपको बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले हैं, आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं अपनी लाइफ में, यस, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपकी लाइफ में भी कोई डेविल आ चुका था, कोई डेविल आया था जिसने आपकी ये हालत कर दी थी, आपने बहुत बहुत दिक्कतें झेली हैं एंड मे बी आप अब अपना ये अनकंडीशनल लव किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपको लगता है कि सब बकवास है, मतलब आपकी भी थिंकिंग वैसी हो चुकी है। 11/1/12 हैंग्ड मैन, आपका नज़रिया बदल चुका है एंड आपको लग रहा है कि सब बकवास होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ वैंड, यह 6 ऑफ वैंड का मतलब ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि मे भी जब आपकी मैरिज हुई थी तो आप भी बहुत खुश थे एंड आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद थे एंड लेकिन आपने सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो व्यक्ति था इस टाइप का। 11 6 17 17 1 18 मून की एनर्जी, तो मून का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने आपके भरोसे का, आपकी हर चीज़ का जैसे ऐसी तैसी कर डाली एंड इस वजह से आपका विश्वास टूट चुका है, आपकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। 17 एंड ये क्या था 5, 17/5/22 एम्प्रो की एनर्जी, यस, तो ज़्यादातर आपके हस्बैंड ही दिख रहे हैं अगर आप लोग मैरिड थे, अदरवाइज़ ये कोई भी एम्प्रोर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको इस कदर हर्ट किया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में धूमधाम से आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये अब आपको अपना अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी दिख रहे हैं। क्यों पैशनेट हैं ये डिवाइन बताइए। फूल की एनर्जी, फूल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, ये जानते हैं कि इस वक्त अभी आप हील नहीं हैं एंड इस वजह से थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको कि क्योंकि अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, पैशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं कि जैसे ही आप ठीक होंगे, जैसे ही आप गेट वेल सून हो जाएंगे, वैसे ही आप तक पहुंच जाएंगे अपना लव लेकर के।
क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो इनको लग रहा है कि जैसे यस, ये ज़्यादातर तो मुझे कोई न्यू पर्सन ही दिख रहा है, अदरवाइज़ ये आपके, मुझे पास्ट का नहीं दिख रहा है, मुझे न्यू ही दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बिल्कुल फूट फूट के प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो क्या है आपके लिए गाइडेंस? द क्रिएटर, अपना में भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक है, आपको स्टमक इशू रहते हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंस, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्ट्रेस, आप टेंशन में बहुत रहते हैं, या फिर आपके अंदर डर है, आप फियर में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जैसे ये जो मंकी है, जैसे ये कह रहा है कि मैं इस पर नीडल लगा दूंगा एंड तुम गिर पड़ोगे, तो आपको डरना नहीं है किसी से भी, आपका डर बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी को चेंज किया है। तो अगर आप किसी और की लाइफ को बदल सकते हैं तो आप क्या अपनी लाइफ को नहीं बदलेंगे? तो चेंज कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए, बिकॉज समथिंग बेस्ट इज़ रेडी टू कम। परफेक्ट टाइमिंग भाई, परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। एंड अनलाइकली, जो हुआ वो देखिए, जो बीत गया वो बात गई, वो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, पास्ट को लेके मत बैठिए, जो बुरा था वो निकल गया है, वो ड्रेन हो गया है, अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है सच्चे प्यार के लिए, तो बस रेडी हो जाइए। जय माता दी।